क्या एक साल के लंबे इंतजार के बाद में अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस के संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? दरअसल अब इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को महासचिव बनाया जा सकता है। दरअसल केसी वेणुगोपाल का 5 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। ऐसे में लंबे समय तक वे महासचिव रहे हैं और माना जा रहा है कि उनके बाद में अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को महासचिव पद पर लाया जाए। दरअसल जब भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी चुनाव हारते हैं तो तुरंत ही उन्हें संगठन में एक बड़ा पद दे दिया जाता है, लेकिन इस बार जब वे चुनाव हारे पिछले साल तो उन्हें कोई बड़ा पद संगठन में नहीं दिया गया। इसको लेकर चर्चा भी शुरू हो चुकी थी। 1 वर्ष तक संगठन में कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत को संगठन में एक बड़ा पद दिया जा सकता है। दरअसल महासचिव जो कि संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच की कड़ी है, ऐसे में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले भी इस पद पर गहलोत रह चुके हैं और राजस्थान से सचिन पायलट भी इस पद पर है। जब राजस्थान से कांग्रेस की सरकार चली गई उस समय उससे पहले सचिन पायलट को महासचिव बना दिया गया था। इसके बाद में जब गहलोत को महासचिव का पद नहीं दिया गया तो ऐसा माना जा रहा था कि अशोक गहलोत का कद कहीं न कहीं घटा है, लेकिन अगर फिर से महासचिव का पद अशोक गहलोत को दिया जाता है तो अशोक गहलोत का कद फिर से बढ़ेगा। दरअसल पिछले 1 वर्ष से वे पहले तो तबीयत नासाज के चलते बेड रेस्ट पे थे। इसके बाद में राजनीतिक रूप से कम एक्टिव नजर आए। उन्हें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी भी दी गई थी। इसके साथ ही उन्हें हरियाणा भी भेजा गया था प्रभारी सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में। लेकिन जिस तरह से केसी वेणुगोपाल को महासचिव के पद रहते हुए उन्हें प्रभारी सौंपा गया था और हरियाणा महाराष्ट्र के जिस तरह से परिणाम रहे हैं, इसके बाद में ऐसा माना जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल के पद पर अब संकट आ सकता है और उनकी जगह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फिर से महासचिव का पद दिया जा सकता है। अगर अशोक गहलोत को महासचिव का पद दिया जाता है तो ऐसे में जो अशोक गहलोत है उनका कद बढ़ेगा और आने वाले चुनाव में भी उनका वर्चस्व बना रहेगा। दरअसल जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो ऐसा माना जा रहा था कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उस समय कांग्रेस ने किसी भी चेहरे को आगे रखते हुए चुनाव नहीं लड़ा था। मुख्यमंत्री पद को लेकर संशय बना रहा, लेकिन समीकरण इस तरह के बने कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद दिया गया, लेकिन 2 वर्ष सरकार ठीक चली। इसके बाद में सचिन पायलट ने विरोध शुरू कर दिया। वे अपने समर्थकों के विधायकों को लेकर बाहर चले गए। ऐसे में सरकार पर संकट आ गया था, लेकिन अब फिर बाद में बीच की समझाइश हुई और उन्हें संगठन में एक बड़ा पद दिया गया। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि अब कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है तो पायलट के चेहरे पे आगे का चुनाव लड़ सकती है और अशोक गहलोत को संगठन में एक बड़ी जगह मिल सकती है। इसके साथ ही ऐसा माना जा रहा है जिस तरह से दोनों के बीच में अब दूरियां भी कम नजर आने लगी है। हाल ही में जब जयपुर में एक बड़ा आंदोलन हुआ था तो काफी समय बाद में सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मंच पर नजर आए और एक दूसरे से बात करते हुए भी नजर आए। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है तो दोनों के बीच में अब दूरियां कम हुई है और दोनों मिलकर काम करेंगे। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस मजबूती के रूप में आने वाला विधानसभा चुनाव जो कि 2028 में लड़ा जाएगा वह मिलकर लड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस मजबूत रूप में सामने आ सकती है। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।